हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनदीप कॉमर्स क्लासेस। आज है हमारा 100 डेज कॉन्सेप्ट चैलेंज का डे नंबर 3। हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम उस टॉपिक को दी एंड कर देंगे। आज हमारा पार्ट 3 है, तो प्लीज़ बिना टाइम वेस्ट करे आ जाओ, करते हैं स्टार्ट। चलो जी। मैंने लास्ट सेशन में तुम्हें बहुत हद तक बता दिया था। आज इस सेशन के अंदर जितने भी इसके अच्छे पॉइंट्स हैं वो सारे बता के मैं ख़त्म कर दूंगा। जो छोटे मोटे पॉइंट है रीड करने से आ जाएंगे, जिनकी बताने की ज़रूरत नहीं है वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो जी, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे परचेजेस क्या होता है। बेटा देखो, एग्जाम्पल देखो। सपोज करो ये जो बिजनेसमैन है ए, इसका बिजनेस सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग का है। किस चीज़ का है? सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी। अगर ये सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज़ें खरीद कर ला रहा है, फॉर एग्जांपल कॉटन ला रहा है, ठीक है, कुछ भी लेकर आ रहा है, मान लो सॉक्स बने बनाए ला रहा है बेचने के लिए, ठीक है, कॉटन ला रहा है, धागा धागा होता है ना, धागा धागा ला रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनने में इसको लगती हैं, जो कि रॉ मटेरियल है या फिर फिनिश गुड्स है। अगर वो ये चीज़ें खरीद कर ला रहा है तो बेटा इसे हम बोलते हैं परचेजेज। इसे हम क्या बोलते हैं? परचेजेज। बट बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, सपोज करो अगर ये अपने इसी बिजनेस के लिए कंप्यूटर खरीद के लेकर आ रहा है। क्या ला रहा है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज नॉट परचेजेज। कंप्यूटर इज नॉट परचेजेज। कंप्यूटर इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिक्स्ड एसेट है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था। पिछली क्लासेस में बताया था। क्या आपको परचेजेज क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा सेल्स। सेम वही कॉन्सेप्ट। अगर कोई पर्सन, अगर कोई बिजनेसमैन अपना कोर प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल आउट कर रहा है और उससे पैसे अर्न कर रहा है, तो वो उसकी सेल्स है। बट अगर कोई बंदा अपने बिजनेस में अपने कोर प्रोडक्ट के अलावा कुछ और बेच रहा है, लाइक कंप्यूटर, फर्नीचर, तो वो उसकी सेल्स में काउंट नहीं होगा। वो उसकी सेल्स में काउंट नहीं होगा। इस सेल्स को ही हम रिवेन्यू बोलते हैं, इस सेल्स को ही हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं। यही होता है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स क्या होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे। बेटा ये एक बिजनेसमैन है ए, ठीक है जी। ये सपोज करो सॉक्स बेचता है, सॉक्स सेल करता है। इसने एक दूसरे बंदे को, बी नाम के बंदे को सॉक्स बेची 500 पेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है, मतलब 50,000 की उसने सॉक्स बेची। अब डी कह रहा है कि सर मैं आपको, बी कह रहा है ए को कि मैं आपको फीस पे, मतलब मैं आपको ये पैसे पे नहीं कर पाऊंगा, कुछ टाइम बाद पे करूंगा। दैट मीन्स ये इसका डेटर हुआ। ये क्या हुआ? डेटर। इन शॉर्ट, अगर हम कोई भी अपना माल उधार पे बेचते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है? डेटर्स। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? डन। चलो जी, आगे चलते हैं। अब आता है बेटा ट्रेड पेबल्स। क्या आता है? ट्रेड पेबल्स, या फिर आता है बेटा क्रेडिटर्स। बेटा ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स क्या होता है, ध्यान से सुनो एग्जाम्पल से। सपोज करो ये बिजनेसमैन है ए, ये सॉक्स मैन्युफैक्चर करता है, सॉक्स मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो सॉक्स मैन्युफैक्चर करने के लिए इसे कॉटन चाहिए था। ये एक डीलर के पास गया और उस डीलर से इसने कॉटन खरीदा, ठीक है, 50,000 का कॉटन खरीदा। तो जो 50,000 का कॉटन खरीदा था वो इसने उधार पर खरीदा। इसने डीलर को बोला, भाई डीलर, ये जो 50,000 रुपये मैं आज नहीं दे सकता, मैं कुछ टाइम बाद ही दूंगा, ठीक है। तो ये जो 50,000 रुपये ना बेटा, हम इसे बोलते हैं ट्रेड पेबल्स या क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल्स या फिर क्रेडिटर्स। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, इसके बिना आगे काम नहीं बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट। बेटा डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है छूट।
आप कुछ भी खरीदने गए हो, ठीक है, 500 रुपये की चीज़ है, आप उसको 200 रुपये में ले आए, तो मतलब 300 रुपये क्या हुआ, आपको डिस्काउंट मिला। ये आपकी इनकम होती है जो आपको डिस्काउंट मिलता है। मान लो आप डिस्काउंट किसी को दे रहे हो तो वो आपका एक्सपेंस है, वो आपका एक्सपेंस है, ठीक है। क्लियर समझ आया आपको कि डिस्काउंट मिलना और डिस्काउंट देना क्या होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना बेटा, क्योंकि ये आपके आगे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। आगे चलते हैं। जो डिस्काउंट होते हैं ना बेटा, वो 2 तरीके के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। बेटा ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ध्यान से समझना एग्जांपल से। सपोज करो आप है ना एक शर्ट वाले भैया के पास गए, आपने बोला भैया मुझे 500 शर्ट्स दे दो। क्या ये 500 एक नॉर्मल नंबर है? नहीं। तो उन्होंने बोला ले लो भैया, ये शर्ट जो है एक 100 रुपये की है। तो आपने बोला भैया मैं 500 शर्ट्स ले रहा हूँ, क्या कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा? तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक शर्ट पे 20 रुपये का डिस्काउंट ले लो, ठीक है। तो इस डिस्काउंट को हम बोलेंगे बेटा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हमें हायर क्वांटिटी लेने पर मिलता है। इज दैट क्लियर? जी सर क्लियर। लास्ट है कैश डिस्काउंट। बेटा कैश डिस्काउंट क्या होता है, एग्जाम्पल से समझो। सपोज करो तुमने एक भैया से सामान खरीदा, ए ने बी से सामान खरीदा, ठीक है, 50,000 रुपये का सामान खरीद लिया, ठीक है जी। अब हुआ क्या, ए ने बोला बी से कि भाई ये पैसे है ना मैं तेरे 90 डेज बाद ही दे पाऊंगा, 90 डेज बाद ही दे पाऊंगा। तो बी ने बोला यार सुन मेरी बात, तू ये पैसे 30 डेज के अंदर अगर तूने दे दिए ना तो मैं तेरे को 20% का डिस्काउंट ऑफर करता हूँ, जा। अगर तू चल 90 दिन के अंदर दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट अगर तू 30 दिन के अंदर पैसे देता है तो मैं तुझे 20% का डिस्काउंट दूंगा। तो ये जो डिस्काउंट उसे मिला है ना, हम इसे बोलते हैं बेटा कैश डिस्काउंट। क्लियर है आपको? कैश डिस्काउंट जब भी मिलता है जब हम अर्ली पेमेंट करते हैं। तो बेटा इस चैप्टर के जितने भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे मैंने आपको समझा दिए। कोई इक्के दुक्के रीड करने लायक कॉन्सेप्ट रह रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ एक आधे एग्जांपल, लाइक डेप्रिसिएशन रह रहा है। डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं होता बेटा, फिक्स्ड एसेट्स आपने खरीदे, उसकी वैल्यू हर साल गिरती है, उसकी वैल्यू हर साल गिरती है। तो ये जो गिरने वाली वैल्यू होती है ना, हम इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। एक बात बताओ बेटा छोटी सी, आपने आज एक टीवी खरीदा 1 लाख रुपए का, क्या 1 साल बाद ये 1 लाख रुपए का बिक जाएगा? नहीं सर, कम का बिकेगा। रीज़न क्या है? डेप्रिसिएशन, वैल्यू में गिरावट होती है, सो दैट वो कम का बिक रहा है और उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्लियर है बेटा? बाकी बेटा कोई भी अगर आपको इस चैप्टर में डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस करना, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट करना। और बेटा इस वीडियो को शेयर करो, आपके दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल भी, मैं कोई लालच तो कर नहीं रहा या मैं यहाँ कोई एडवर्टीजमेंट तो कर नहीं रहा अपनी, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ और 100 डेज तक मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। 11th और 12th के कॉन्सेप्ट मिला के 80-90% अकाउंट्स, कॉम्प्लेक्स अकाउंट्स को ख़त्म कर दूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब कल। गुड बाय।